हमें हर रोज अराउंड 40 से 50 नई इंक्वायरी आती हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। उन 50 इंक्वायरी में 95% लोगों का जो पहला क्वेश्चन होता है वो कि हेयर ट्रांसप्लांट की कितनी फीस रहेगी, कितने पैसे में हेयर ट्रांसप्लांट होता है। ये कॉमनेस्ट क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं इस कॉमनेस्ट क्वेश्चन का एक सिंपल तरीके से आंसर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और इसको देखने के बाद मैं समझता हूं कि आपको अपना ये डिसीजन बनाने में काफ़ी हेल्प होगी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नाम से देहरादून में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 12-13 साल से मैं देहरादून में हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूँ। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट आप अगर कराना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट किसी पार्लर या स्पा में नहीं होता है। ये एक प्रॉपर हॉस्पिटल में एक क्वालिफाइड सर्जन के द्वारा किया जाता है। तो इसको इंक्वायरी अगर आप किसी भी सेंटर पे अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कर रहे हैं तो जैसे आप हॉस्पिटल में सबसे पहला जो चीज़ वो पूछते हैं कि डॉक्टर कौन है जो ट्रीटमेंट करेंगे, तो ऐसे ही अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो सवाल पूछना है वो ये पूछना है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कौन डॉक्टर करेंगे, वो सर्जन है कि नहीं, उनके पास क्वालिफिकेशन एक हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए वो है कि नहीं, उनके पास MBBS MS सर्जरी या MBBS MD स्किन एंड VD की डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आप उस क्लिनिक पे ये करेंगे कि डॉक्टर एक रजिस्टर्ड क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और ये भी कंफर्म करेंगे कि वही डॉक्टर जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो वही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हों और वही सारा प्रोसीजर खुद करें। 95% क्लिनिक्स हिंदुस्तान में जहां हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है वो ऑथराइज्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है, क्योंकि उन क्लिनिक्स पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद नहीं है। सारे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर जिसमें एनेस्थीसिया देना, आपको रूट्स निकालना, रूट्स डालना, सब अनक्वालिफाइड आदमी, टेक्नीशियन, कंपाउंडर मिलके कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को पहले से कंफर्म नहीं करेंगे और फीस पे डिसाइड करेंगे कि कहाँ कम फीस है मैं वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा, तो ये आपका डिसीजन सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक सर्जरी को डॉक्टर ही सेफली और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आप कंफर्म करेंगे वो डॉक्टर उस क्लिनिक पे होने चाहिए, वो क्वालिफाइड होने चाहिए और वही डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करे। अब जो अगली बात होती है वो फीस की होती है। अब भाई, जहां भी आप कॉल करते हैं, जो मार्केटिंग आप जो फोन बंदा आपका उठा रहा है वो डॉक्टर खुद नहीं उठाते हैं। वो या तो उनका कोई स्टाफ उठाता है या फिर जो ये सो कॉल्ड फर्जी क्लिनिक्स हैं वहाँ मार्केटिंग के बंदे उठाते हैं और उनका जो उन्हें समझाया जाता है कि भी किसी भी तरीके से उस पेशेंट को आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए रेडी कर लें, तो उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको गलत दी जाती है। सबसे कॉमनेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाती है, आपको पर ग्राफ्ट चार्ज बताया जाता है। पर ग्राफ्ट चार्ज का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। एक तो पहले ग्राफ्ट पे ही कंफ्यूज कर देते हैं आपको। ग्राफ्ट एक्चुअल में कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। कुछ क्लिनिक्स ग्राफ्ट हेयर के हिसाब से हेयर को ग्राफ्ट बता रहे हैं और कुछ एक्चुअल जो सही
टर्म है ग्राफ्ट की, वो फॉलिकुलर यूनिट है। हम बाल नहीं लगा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, फॉलिकुलर यूनिट लगा रहे हैं। एक यूनिट से 4 बाल तक निकल सकते हैं। तो जैसे जो लोग आपको पर ग्राफ्ट बता रहे हैं, अगर वो पर बाल का बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स बता देंगे एक बार में कि 10,000 12,000 ग्राफ्ट्स हम लगा देंगे, वो भी गलत इंफॉर्मेशन है। और आपको जो पर ग्राफ्ट का चार्ज तो वो पर हेयर का कुछ कम बता के, बट ओवरऑल आपको कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ले जाते हैं। इस बात को मैं आपके लिए क्लियर करने से जो इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि एक तो आप कहीं भी किसी भी क्लिनिक पे हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, आपको कितने हेयर रूट्स ट्रांसप्लांट हुए हैं इसको आप कभी नहीं गिन सकते। तो जो पर हेयर रूट या फिर पर ग्राफ्ट चार्ज बता रही हैं क्लिनिक्स, वो भी गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो खुद नहीं गिन पाएंगे कि कितने बाल निकले हैं। तो आप पर ग्राफ्ट चार्ज न पूछ के उस क्लिनिक से ये पूछें कि डॉक्टर साहब पहले मेरी बालों की जांच कर ले, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ क्लिनिक आके, वही डॉक्टर जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे मैं उनसे मिलूँगा। आप उन्हीं डॉक्टर से अपनी बालों की जांच कराएं। वो डॉक्टर साहब आपका एरिया जहाँ से हेयर फॉल हो गया है उसको मेजर किया जाता है, उसमें माइक्रोस्कोप से उसकी रूट्स देखी जाती हैं कि इतनी रूट सर्वाइव कर सकती हैं और कितना एरिया अप्रॉक्सीमेटली कवरेज के लिए चाहिए। दूसरा, आपकी जड़ें जो हेयर रूट्स निकाली जाएंगी आपके सर के पीछे वाले हिस्से से, उसको भी माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, उसका घनापन देखा जाता है, कितने मोटे बाल हैं और कितनी फॉलिकुलर यूनिट सेफली एक बार में निकाली जा सकती हैं। जैसे जो नॉर्मली जो फॉलिकुलर यूनिट डोनर एरिया से निकाली जाती हैं आपके पीछे वाले हिस्से से, मैक्सिमम 50% रूट तक निकाली जा सकती हैं, लेकिन आइडियली अगर पहली सेटिंग हो रही है तो 25% रूट तक ही निकाली जाती हैं। जैसे 4 हेयर रूट्स अगर बराबर बराबर वाली हैं तो उन 4 में से मैं सिर्फ 1 निकालूंगा और 3 हेयर रूट्स को वहीं छोड़ूंगा। इस तरह से हम हेयर रूट्स को निकालते हैं और एक 6 से 8 घंटे के हेयर ट्रांसप्लांट सेशन में मैक्सिमम 3 से 3,500 हेयर रूट्स ट्रांसप्लांट की जाती हैं। तो जो भी नंबर आपको बताया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो भी रेंज होगी इसी के बीच में होगी। और कोशिश करें उन डॉक्टर साहब से आप एक अपने एरिया के हिसाब से, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक फिक्स फीस डिसाइड कराएं, जिसमें आपको एक तो वो जो अब फीस डिसाइड होगी डॉक्टर साहब से आप मिल लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस जो आपका है किसी भी प्रोसीजर को कराने से पहले, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ पहले से पता होना चाहिए। आधे अधूरे मन से आप जाएंगे, आपको डॉक्टर का नहीं पता। ज़्यादातर जो ट्रांसप्लांट दूसरी क्लिनिक्स पे हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को डॉक्टर का नाम तक नहीं पता होता है। तो आपको उनका नाम पता करना है, उनकी डिग्री पता करनी है, तभी उस जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। अब जो फीस, जैसे हम अपनी क्लिनिक पे कैसे डिसाइड करते हैं फीस, जैसे आप हमारी क्लिनिक पे आए, मैंने आपकी बालों की जांच की, आपका हमने एरिया जहाँ से बाल झड़े हैं वो कैलकुलेट कर लिया। हमने अपनी क्लिनिक पे स्टेम्प्स बनवाए हुए हैं जो नॉर्मली जैसे हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं या कोई भी क्लिनिक ट्रांसप्लांट करेगा, अगर हमें नेचुरल आपका रिजल्ट दिखाना है, देना है, तो जो हेयर लाइन होती है शुरू का 3 से 4 सेंटीमीटर एरिया को नेचुरल घनापन के आसपास लाया जाता है। अगर डोनर एरिया अच्छा है तो 50 से 60 हेयर रूट पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक भी ला सकते हैं, लेकिन जनरली 35 से 45 हेयर रूट पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक आगे हेयर लाइन को बनाया जाता है। फिर उससे पिछला एरिया जो मिड स्कैल्प कहलाता है उसमें 35 से 40 हेयर रूट पर स्क्वायर सेंटीमीटर लगाते हैं और बाकी एरिया में 25 से 30 हेयर रूट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर फैलाई जाती हैं। तो इस तरह से आपके एरिया को हम स्टेम्प्स जो हमने बनाए हुए हैं, मैं अगर जो स्टैम्प है उसमें हमने जो डेंसिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको हमने उस तरह से स्टेम्प्स बनाए हुए हैं। और जैसे ये स्टैम्प है, इससे हम डेंसिटी को अप्रॉक्सीमेटली मेजर कर सकते हैं। पहले ही जब आप पहली विजिट में हमारे पास आएंगे,
हम उसी हिसाब से डेंसिटी कितनी दी जा सकती है और कितने बाल निकाले जा सकते हैं ये हम मेजर कर लेते हैं, और एक फिक्स फीस में जो आपको एक जो बेस्ट हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो करके देते हैं। हम रिवर्ट में DHI फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक यूज़ करते हैं। ये हेयर ट्रांसप्लांट की लेटेस्ट टेक्निक है, इसमें रूट्स डैमेज नहीं होती, सर्वाइवल रेट बढ़िया है, नेचुरल ग्रोथ होती है, और इसमें ट्रेडिशनल हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक से ज़्यादा बाल ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने में इच्छुक हैं तो पहले क्लिनिक विजिट करें, डॉक्टर से मिलें, वो क्वालिफाइड होने चाहिए, उनसे मेक श्योर करें कि डॉक्टर साहब आप ही जिस दिन मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होगा आप ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे और आप ही मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। और जो सेफ्टी हेयर ट्रांसप्लांट की तभी इंश्योर हो सकती है जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करे और उनको एक्सपीरियंस हो। सिर्फ फीस के बेसिस पे आप क्लिनिक डिसाइड कर लें कि हमें जो हमारा स्टाफ जो इंक्वायरी डील करता है वो अगर उनको कोई रेंज बताई जाती है तो वो ये कहते हैं कि ये चंडीगढ़ में तो 20,000 में हो रहा है, 15,000 में हो रहा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है। बट अगर उनसे हम इंक्वायर करें, उनसे पूछें कि भाई आपने जिस क्लिनिक पे बात की है, आपने उस क्लिनिक पे विजिट किया है, ये देखा है कि कौन डॉक्टर आपका ट्रांसप्लांट करेंगे, तो ज़्यादातर 99% लोगों को ये नहीं पता होता कि वहाँ डॉक्टर है कि नहीं। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को पहले कंफर्म करें, तभी कमिट करें किसी भी क्लिनिक पे हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले। आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो एक तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा ये एम रहता है कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल के थ्रू दें या आपको हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया में जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड है सोशल मीडिया पे वो काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड दी जा रही है, जो हमारा एज अ सर्जन मेरा एक कर्तव्य है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन है, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। डॉक्टर्स की हमारा जो शॉर्टकमिंग होती है कि हम मार्केटिंग में बहुत तेज़ नहीं होते। हम लोग अपनी बात को किस तरह से मार्केट करें, क्योंकि हमें बचपन से और जब से हमने पढ़ाई की, मेहनत की, स्किल सीखी, सर्जरी की, हेयर ट्रांसप्लांट सीखा, तो हम इसी चीज़ में अपना टाइम दे रहे हैं। और इस सोशल मीडिया के युग में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस आदमी ने भले ही वो क्वालिफाइड ना हो और वो सही काम भी ना करे, बट अगर वो मार्केटिंग अपनी कर रहा है और अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा है, तो हाई चांसेस है कि आप पहले उसके पास पहुंच जाएंगे और गलत जगह पे गलत काम करवा लेंगे। तो हमने कोशिश की है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि हम अपनी मार्केटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाएं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप बेहिचक हो के हमारे इस कमेंट सेक्शन पे उस डाउट को डाल दें, या फिर हमने अपना नंबर इस वीडियो में हम डिस्प्ले कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम अपनी क्लिनिक के एड्रेसेस भी दे देंगे, उसको आप हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या पर्सनली हमारी क्लिनिक पे आके मुझसे मिल भी सकते हैं। This is Dr. Amit Singh signing off.